प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे एक रहस्यमय आईने की कहानी। इस कहानी के आखिर में हम देखेंगे कि वो आईना रहस्यमय क्यों था और उसके अंदर क्या राज पोशीदा था। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक शहर में एक नन्हा लड़का रहा करता था जिसका नाम था अली। अली ने अपनी शरारतों से अपने घर वालों के नाक में दम कर रखा था और सबसे बुरी आदत उसमें जो थी वो ये थी कि वो अक्सर रास्ते में दिखने वाली चीज़ें उठाकर घर ले आता था। उसके वालिदैन उसकी इस आदत से बड़े परेशान थे। उन्होंने कई बार अली को समझाने की कोशिश की कि बेटा, बाहर पड़ी हुई कोई भी चीज़ ही उठाकर घर ले आना अच्छी बात नहीं है। इससे तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। मगर अली के कान पर तो जूं तक न रेंगती थी और वो अपने वालिदैन की बातों को सुना अनसुना कर देता था। अली की शरारतें घर तक ही महदूद नहीं थी। उसने स्कूल में भी दोस्तों के साथ मिलकर उधम मचा रखा था। बड़े दिनों से उसके दिमाग में ये बात छाई हुई थी कि स्कूल के पीछे वाले जंगल की सैर की जाए, लेकिन उसके दोस्त उसकी इस बात से मुत्तफिक ना थे। काफ़ी अरसे तक अली अपनी इस सोच को पाया तकमील तक ना पहुंचा सका क्योंकि उसके दोस्त अपने वालिदैन से डरते थे और उसके साथ जंगल जाने को तैयार ना थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अली ने उन्हें मना लिया और एक दिन सब बच्चे जंगल की तरफ निकल पड़े। सफ़र तो उनका अच्छा रहा। सब हंसते खेलते अटकेलियाँ करते जंगल में दाखिल हो गए। कुछ देर बाद वो एक तालाब के किनारे जा पहुँचे जहाँ उन्होंने खूब मज़े किए। तालाब के पास अली को कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वो एक आईना था। आदत से मजबूर अली ने वो आईना उठा लिया और अपने बस्ते में डालकर घर ले आया। रात को उसने आईना बस्ते से निकाला और उसकी जांच करने लगा। बज़ाहिर तो उसे आईने में कोई ख़ास चीज़ नज़र न आई। रात बहुत हो चुकी थी और उसे नींद भी आ रही थी। लिहाजा उसने आईना बिस्तर के करीब पड़ी मेज़ पर रखा और सो गया। आधी रात के वक्त एक खौफनाक आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। वो आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि वो डर से कांपने लगा। वह हिम्मत करके उठा लेकिन उसे कुछ नज़र न आया। सारी रात वो डर से बिस्तर पर बैठा रहा कि शायद कोई भूत घुस आया है, लेकिन ना ही उसे कुछ नज़र आया और ना ही दोबारा आवाज़ आई। अगली सुबह उसने सोचा कि शायद उसने कोई बुरा ख्वाब देखा था, इसलिए उसने रात को होने वाले वाक़ये का जिक्र किसी से भी ना किया और स्कूल चला गया। अगली रात दोबारा एक खौफनाक आवाज़ ने उसे नींद से जगाकर बिठा दिया। इस बार उसका ध्यान मेज़ पर पड़े आईने की तरफ गया। वो मेज़ के पास गया और जैसे ही आईना हाथ में लिया उसे एक लड़के की परछाई नज़र आई। परछाई को देखते ही अली ने आईना दूर फेंक दिया। कुछ देर बाद अपने हवास बहाल करके वो दोबारा आईने के पास गया और उसे उठा लिया। उस वक्त भी वो उसमें एक परेशान लड़के की परछाई देख सकता था। उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ आईने में क्या कर रहे हो। लड़के ने उससे कहा कि मैं आईने में फंस गया हूँ और यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारी मदद चाहता हूँ। लड़के ने अली को बताया कि उसे आईने से निकालने के लिए अली को दोबारा उसी तालाब के पास जाना पड़ेगा जहाँ से उसने वो आईना उठाया था। अली ने दिल में तहैया किया कि वो लड़के की मदद ज़रूर करेगा। अगले दिन अली स्कूल के बाद तालाब पर पहुंचा और जेब से आईना निकाला जहां आईने में फंसा लड़का पहले ही से उसका इंतज़ार कर रहा था। अली ने उससे पूछा कि अब बताओ तुम्हारी मदद कैसे करूं। लड़का बोला कि तुम तालाब में कूद जाओ, वहां एक दरवाज़ा है, तुम उसे खोलोगे तो मुझे आज़ाद करवा सकोगे। अली ने यह सुना तो डर गया और वापस जाने का इरादा किया। अभी वो जंगल में आधे रास्ते में ही आया था कि उसके दिल में ख्याल आया कि उसे आईने में फंसे लड़के की मदद हर हाल में करनी चाहिए। लिहाजा वो वापस मुड़ा और तालाब के पास पहुंचकर पानी में छलांग लगा दी। खुदा खुदा करके उसे तालाब में दरवाज़ा नज़र आया। उसने दरवाज़ा खोला तो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया जहां आईने में दिखने वाला लड़का पहले ही से मौजूद था। उसने लड़के से फ़ौरन कहा कि चलो अब यहाँ से निकल चलें, लेकिन वो अली को देखकर हंसने लगा और कहने लगा कि ये सब तो उसने अली को फंसाने के लिए किया था। कुछ देर बाद अली ने अपने आप को अजीबोगरीब मखलूक़ात से घिरे हुए पाया। उन्हें देखकर अली बड़ी तेज़ी से एक तरफ भागने लगा और जल्द ही उनकी पहुंच से दूर निकल गया। अब मसला ये था कि उस जगह से बाहर निकले तो निकले कैसे। उसने एक बड़े से दरख्त की ओर में पनाह ली और वहां बैठकर अपनी परेशानी में रोने लगा। उतनी देर में एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ और उससे रोने की वजह पूछी। अली उन्हें देखकर पहले तो बहुत ज़्यादा डर गया, जिस पर उस बूढ़े शख्स ने उससे कहा कि डरो नहीं, मैं ये बात समझ गया हूँ कि तुम यहाँ के नहीं हो,
इस जगह पर कुछ शैतानी मखलूक़ात हैं जो इंसानों को तंग करती हैं और उन्हें अपने जाल में फंसा कर यहाँ ले आती हैं। वो बूढ़ा शख्स अली को एक और तालाब के पास ले गया जिसका पानी सुर्ख था और उसे उसमें कूद जाने को कहा। अली बेचारा डर भी रहा था कि पता नहीं अब क्या मुसीबत आए, लेकिन उसके पास बूढ़े आदमी की बात पर यकीन करने के अलावा कोई चारा भी ना था। सो वो पानी में कूद गया। जैसे ही वो पानी में कूदा, उसने अपने आप को अपने घर में मौजूद पाया। अली डर की वजह से अब तक कांप रहा था। अपने आप को सही सलामत घर में पाकर वो रोने लगा। कुछ देर बाद वो उठा और आईना अपने कमरे की खिड़की से बाहर फेंक दिया। आज उसे ये बात समझ आ गई थी कि उसके वालिदैन उसे बाहर से चीज़ें उठाने से क्यों मना करते थे। उसने दिल में यह तहैया किया कि अब वो कभी भी बाहर से कोई भी चीज़ उठाकर घर नहीं लाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज आपने सीखा कि हमें कभी भी कोई भी चीज़ बाहर से उठाकर घर नहीं लेके आनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप आने वाली नई कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया।